अरुण, अरुण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये देखिए, अगर आवाजें हम तेज वॉल्यूम पे थोड़ा सुना सके पीसीआर, क्योंकि वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, अजीत दादा अमर रहे के नारे लग रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है और बहुत ही देखिए 3 चरणों ध्यान से शव को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। इसमें भी आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये 3-4 चरणों में व्यवस्था हुई। एक घर से जब निकले तो पुलिस वाले अधिकारी जो प्रोटोकॉल राष्ट्रीय सम्मान की बात कर रहे थे, वहाँ से आकर के वो एम्बुलेंस जैसी चीज़ में हुई ट्रांसफर बॉडी, और उसके बाद अब ये जो ओपन जिसे रथ कहिए या कारवां कहिए, जिसमें उनको लेकर के जाया जाएगा और अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का इसमें जुड़ाव हो सके, जो बाकी राजकीय सम्मान है वो तो है ही, उससे ज़्यादा आप कहिए लोक सम्मान की बात, वहाँ राजकीय के बाद लोक सम्मान की बात हो जाती है। यहाँ पे परिवार के उनके जो करीबी सारे परिवार के अपने लोग, साथ में जो करीबी लोग कुछ वो साथ चलेंगे, क्योंकि लोग जब आपका अंतिम संस्कार के लिए आपके साथ आकर के भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो आपके साथ आपके जो निकटतम लोग हैं, आपके परिवार के लोग, और वो लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये जो है उनके कर्मों का नतीजा है, और ये एब्सोल्युटली कर्मों का नतीजा है। संजय जी, अरुण की आवाज हम तक पहुंच रही है। अब अरुण, रेडी। देखिए रूबिका, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, जो अंत्येष्टि के लिए मंच बनाया गया, वहां पर सुप्रिया सूले आकर के और अंतिम व्यवस्था जो है वो उसको देख रही हैं, जायजा ले रही हैं। और मंच के दोनों तरफ जो उनके परिवार के भी लोग बैठे हैं या फिर जो गणमान्य लोग हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के आए हैं, उन सबसे बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं और व्यवस्था को अंतिम रूप देती हुई सुप्रिया सूले नजर आ रही हैं। जहां तक मंच के पीछे की बात है, शरद पवार मुझे बैठे दिखाई दिए, वहां पर सुशील कुमार शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो बैठे दिखाई दिए, जो देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उसके अलावा प्रणीति शिंदे जो सांसद हैं, उनकी बेटी हैं, वो वहां पर दिखाई दी। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र कैबिनेट के कई मंत्री हैं वो दिखाई दे रहे हैं। विधायक सांसद काफ़ी हैं, पहुंच चुके हैं, और लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जो आप बता रही थी कि अंत्येष्टि के लिए अंतिम यात्रा पर दादा अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वो निकल चुका है। तो इंतजार यहाँ भी लाखों की संख्या में लोग इस स्टेडियम में बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में कर रहे हैं, ताकि उनके अंतिम दर्शन कर सकें और एक बार, आखिरी बार ही सही, बट वो एहसास कर चुके हैं कि जो दादा अजीत पवार थे, उनके दादा जो बारामती के बेटे थे, बारामती की मिट्टी से निकले थे और यहीं पर एक आखिरी बार इसी मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाने के लिए वापस लौट रहे हैं। इसके बाद कभी नहीं आएंगे वो यहाँ पर। तो उनके अंतिम दर्शन के लिए, वो उस एहसास को जीवंत अपने अंदर महसूस करने के लिए जो लोग हैं बारामती के, वो चारों दिशाओं से अगर आप देखेंगे तो चलते चले आ रहे हैं इस मैदान के पास, क्योंकि अब खबर मिल चुकी है कि उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास से निकल करके और विद्या प्रतिष्ठान की तरफ बढ़ रहा है। तो अब सारे लोग जो हैं, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक हैं, उनके पार्टी के काडर हैं या फिर उनके गांव के हैं, गली मोहल्ले के हैं, नुक्कड़ के हैं, शहर बाजार के लोग हैं, आसपास के जिलों के लोग हैं, निकल रही है, वहीं पर शिवानी मौजूद है काठेवाड़ी में। जरा उनका रुख कर लेते हैं। शिवानी भी पुकार रही है हमें। शिवानी, यहाँ पे जो वैन है जिसमें शिवानी, मुझे सायरन की आवाज आ रही है और बीच बीच में आपकी आवाज सुन पा रही हूँ, लेकिन जी शिवानी, और इतने सारे लोग आप यहाँ पर देखिए रूबिका, अभी भी शिवानी क्यों ना आप एक ही जगह खड़ी रहकर, क्योंकि यहाँ मेरे की ख्याल मिट्टी से उनको आप जाने walk कर देना रही हैं, नहीं तो चाहती। नेटवर्क टूट रहा है। अगर आप एक ही जगह, मुझे लगता है मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक ही जगह रहेंगे तो मैं आपकी आवाज ठीक से सुन पाऊंगी और दर्शक भी। रूबिका, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, अभी ठीक है शिवानी, अभी ठीक है। रूबिका, अभी यहाँ से अब ये मेन रोड शुरू हो चुकी है। अभी उनकी आवाज से हम बाहर निकल रहे थे और यहाँ से अब उनकी जो शव यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये जाना नहीं चाहते और छतू से भी बाकायदा लोग देख रहे हैं। आप देखिए छतू में भी वो खड़े होके, जो नहीं दर्शन कर पाए, जिनको मौका नहीं मिल पाया, वो छतू पे खड़े होके देख रहे हैं। ये बारामती उनको जाने नहीं देना चाहता। सबकी आंखें नम है, लोग रो रहे हैं, लोग बिरख रहे हैं और वो जानते हैं कि उनके लिए कितने ज्यादा अमूल्य थे। वाकई अजीत अजय थे, वो ये बात जानते हैं, बारामती की धरती जानती है और इसीलिए इनमें से कोई भी उनको जाने नहीं देना चाहता। दादा, कैसा दिन आज, कैसे याद करेंगे इस दिन को आप? बहुत बड़ा दिन है। मराठी आजचा आमच्यासाठी काळा दिवस आहे। हिंदी में बता पाएंगे दादा?
हिंदी नहीं आती ना हमको। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर जो भाषा की समस्या भी है, कुछ लोग मराठी ही बोलते हैं, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि वो अजीत दादा को जाने नहीं देना चाहते। काफी ज्यादा दूर है यहाँ से उनका आवास, लेकिन ये लोग चलकर आए हैं बकायदा पूरी शव यात्रा को देखने के लिए, और ये कह रहे हैं कि हम आखिर तक जाएंगे, जहां तक खुद अजीत दादा जाएंगे वहां तक हम पहुंचेंगे, और उस विद्या जो प्रतिष्ठान है वहां तक भी पहुंचने की पूरी तैयारी है। यानी ये लोग पैदल ही मार्च कर रहे हैं, और कई लोगों ने तो अपनी खुद की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बनाई हुई ताकि वो गाड़ी से उनके फिर से अंतिम दर्शन उस मंच पर भी जाकर कर सके जहां से उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। रूबिका, शिवानी, और हम वो तस्वीरें आपके जरिए दिखा भी रहे हैं, एक बड़ी सी तस्वीर दादा की, उस रथ पर माला लगी हुई है, मुस्कुराते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं। ये आखिरी रोड शो है अजीत दादा का। अक्सर जब वो इन्हीं सड़कों पर निकलते थे तो हंसते मुस्कुराते, हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए जमकर नारेबाजी हुआ करती थी, उनके सम्मान में नारे लगाए जाते थे, कई बार बातचीत भी हुआ करती थी। लेकिन इस बार अजीत पवार गुमसुम खामोश एकदम लेटे हुए हैं, कफन में लिपटे हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा उनके शव पर चढ़ाया गया है, और ये अंतिम यात्रा धीरे धीरे रथ जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। दोनों तरफ बारामती में उनके चाहने वाले, शोक संतप्त कार्यकर्ता आखिरी बार अलविदा कह रहे हैं। जिसे देखो कोई उम्र का हो, वो रो रहा है, बिलख रहा है, मैं बिलख रहा है शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। धीरे धीरे ये काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है, जहां उनका शव, पार्थिव शरीर रखा गया है। अगल बगल उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं। सुनेत्रा पवार वहां पर मौजूद हैं, जय पवार और पार्थ पवार उनके जो दो बेटे हैं, और श्रीनिवास पवार जो कि उनके बहुत करीबी भाई हैं। उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, एक बिजनेसमैन है, लेकिन लोग कहते हैं कि अजीत पवार अपनी ज़िंदगी का कोई भी बड़ा फैसला बगैर अपने भाई की जानकारी के और उनके एडवाइस के नहीं लिया करते थे। इस वक्त उनका कंधा भी झुका हुआ होगा भाई का। पत्नी तो एकदम शोक संतप्त हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो ना कुछ कह रही हैं, ना किसी से आंखें और नज़रें मिला रही हैं। ये पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करते हुए धीरे धीरे रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो रोड को क्लियर कर रही है, और बहुत धीमी गति से जो रथ है पार्थिव शरीर लिए हुए वो आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ वो विद्या प्रतिष्ठान जो बहुत फख्र से शरद पवार ने बनाया था, ये पंकजा मुंडे आपको दिखाई दे रही हैं। इन्होंने भी अपने पिता को ऐसे ही अचानक खोया था, और वो तो दुर्घटना, मतलब ऐसी दुर्घटना थी जो कभी आप सोच ही नहीं सकते। गाड़ी के बैक सीट में बैठा हुआ कोई व्यक्ति और छोटा सा कहीं बम्पर हिट करता हो और उनका निधन हो जाता। मतलब यही दिल्ली में हुआ था, यही दिल्ली में हुआ था। वो भी मेरे ख्याल में संसद से निकल करके जा रहे थे, और मतलब इस तरह की घटना हुई जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ खोया है, और वो भी एक ऐसे समय में। महाराष्ट्र में एक अजीब सी चीज़ हुई कि एक के बाद एक, आप देखिए, मतलब शरद प्रमोद महाजन हो, वी मुंडे साहब का आपने जिक्र किया, और अब अजीत पवार, ये वो कद्दावर नेता हैं जिन्होंने अपने बूते पे स्वयं अपना एक सफर मुकाम हासिल किया। अब एक इतिहास का एक नया ऐसा चैप्टर जोड़ा जो लोगों के साथ जुड़ाव का था, कनेक्ट का था, काम करने का था। सारे बड़े चेहरे देखिए एक एक करके वहाँ शामियाने में बैठे हुए आपको दिखाई दिए हैं। अक्सर हमने देखा है आनंद जी, एक या दो शामियाने बंधे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट से लेकर वहाँ विद्या प्रतिष्ठान के अगले पॉइंट तक सिर्फ शामियाने हैं। मतलब इतनी तादाद में लोग आए, कोई पार्टी और इसका किसी ने अपना ये नहीं सोचा है कि मैं फला पार्टी का जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सब के सब दौड़े चले आए हैं बारामती में। आनंद जी, आनंद जी म्यूट है आपका। अमित शाह जी भी अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए वहां पहुंचने वाले हैं जी। और मुझे लगता है कि आप ठीक कह रही हैं कि जिस प्रकार से क्रॉस द
पार्टी, उनका उनका सम्मान था वो आज यहाँ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन उस सम्मान से ज्यादा, नेताओं से ज्यादा जो लोक सम्मान है उनका, जो व्यक्ति खड़े हैं, आप देखिए अभी जैसे आपके सहयोगी, चाहे वो शिवानी हो, अरुण जी हो या विवेक हो, ये सारे लोग बता रहे थे कि रास्ते भर में कितनी भीड़ है और पुलिस को दौड़ते हुए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। दोनों किनारे पर देखिए हाईवे के लोग खड़े हैं। तो ऐसे ही कोई अजित पवार नहीं बन जाता। मुझे लगता है इसके पीछे बड़ी लंबी राजनीतिक साधना करनी पड़ती है। मैं जानबूझकर साधना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि बगैर इस साधना के, इस तप के इतना लोकप्रिय नेता नहीं हो सकता कि जिसकी शव यात्रा में 5 किलोमीटर की शव यात्रा में 1 से 1.5 घंटे लगे। नेता तो अपनी फैटर्निटी में आते रहते हैं अपने उसमें, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का सम्मान अजीत दादा को मिल रहा है वो दर्शाता है कि 40 वर्ष का जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, 40 वर्ष के इस लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने लोक कल्याण के कितने कार्य किए होंगे, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा होगा।